आशीष नेहरा पहले ऐसे इंडियन कोच बने यहाँ पे जिनके पास आईपीएल टाइटल आया। जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि जीटी की टीम वीक है, वो जीटी को स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताने लग गए। ऐसे में सब लोग आशीष नेहरा को क्रिटिसाइज करने लग गए। सब लोग कहने लग गए कि ऐसा कैसा कोच है। पहले सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आशीष नेहरा ने जब ऐसी टीम बनाई तो सब लोग कहने लग गए कि ये सबसे बेकार टीम है 2022 के अंदर। क्योंकि पूरे मैच के दौरान 40 ओवर तक आशीष नेहरा पूरे ग्राउंड में दौड़ रहे थे। आशीष नेहरा आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं। आशीष नेहरा की कोचिंग में गुजरात ने एक तरफा लीड किया और हमेशा डोमिनेट किया है आईपीएल के अंदर। आज इनकी कोचिंग के कारण जीटी की टीम टॉप में है। पहले ही साल में जीटी अपना टाइटल जीत गई थी, सेकेंड साल में जीटी फाइनल तक गई थी और 2025 में भी जीटी टॉप में है, प्लेऑफ में चली गई है। ऑल्सो आशीष नेहरा पहले ऐसे इंडियन कोच बने हैं जिनके पास आईपीएल ट्रॉफी है। इससे पहले कोई भी इंडियन कोच ऐसा नहीं कर पाया था। बट कैसे एक बॉलर एक सबसे सक्सेसफुल कोच बन जाता है आईपीएल के अंदर, कैसे एक नॉर्मल बॉलर जो आईपीएल में आता है और एक लेजेंडरी कोच बन के निकलता है जिसको आज सब रिस्पेक्ट से देखते हैं और जो सबसे बेहतरीन कोच है पूरे आईपीएल का, कैसे एक नॉर्मल सा बॉलर एक नॉर्मल सी टीम के साथ पहले ही साल टाइटल जीत जाता है। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ आशीष नेहरा बिकम द लेजेंडरी कोच ऑफ आईपीएल। देखिए, कहानी की शुरुआत 2022 में होती है जब आईपीएल के अंदर दो नई टीम आती हैं, जिसमें से एक टीम का नाम था गुजरात टाइटंस। अब इस टीम को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया था और इनको पैसे दिए गए कि भाई आप अपनी टीम बना लो। और टीम बनाने से पहले इनको सबसे पहले अपना हेड कोच ढूंढना था, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट था टीम बनाने के लिए। अब हेड कोच ढूंढना इनके लिए काफी कंफ्यूजन का विषय था, क्योंकि हेड कोच सारी टीमों के उस समय अगर आप देखते तो वो बाहर की हुआ करते थे। जितने भी फॉरेनर खिलाड़ी थे जैसे कि रिकी पॉन्टिंग वगैरह दिल्ली के हेड कोच थे, ऐसे ही टॉम मूडी एसआरएच के कोच हुआ करते थे उस पर्टिकुलर टाइम में। और उस टाइम में एलएसजी जो नई टीम बनी थी, इन्होंने तक बाहर के कोच एंडी फ्लावर को कोच बनाया था। और इस समय ऐसी कंडीशन थी कि कोई भी टीम इंडियन कोच को रखती ही नहीं थी। एंड इसका कारण क्या था कि इंडियन कोच ने आज तक कोई भी आईपीएल टाइटल जिताया ही नहीं था किसी फ्रेंचाइजी को। अब ऐसे में जब हर टीम के पास बाहर के कोच थे, ऐसे में गुजरात टाइटंस ने एक वाइल्ड डिसीजन लिया और इन्होंने कोच बनाया आशीष नेहरा को। 3.5 करोड़ की सैलरी में आशीष नेहरा को इन्होंने अहमदाबाद बुलाया और बना दिया गुजरात टाइटंस का हेड कोच। वेल, आशीष नेहरा फ्रेंचाइजी के सीईओ से मिलते हैं और जाते हैं ऑक्शन के अंदर। और ऑक्शन में इन्होंने किसको खरीदा? इन्होंने खरीदा विजय शंकर को, जो टीम इंडिया से ड्रॉप हो चुके थे। टीम इंडिया में इनका कब से नाम नहीं आया था। इन्होंने रिद्धिमान साहा को खरीदा जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। इन्होंने खरीदा शुभमन गिल को, जिसको उस समय कोई नहीं जानता था। साथ में इन्होंने हार्दिक को खरीदा कैप्टेंसी के लिए, जबकि हार्दिक को मुंबई इंडियंस निकाल चुकी थी क्योंकि 2021 में इनकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब थी। पहले सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आशीष नेहरा ने जब ऐसी टीम बनाई तो सब लोग कहने लग गए कि ये सबसे बेकार टीम है 2022 के अंदर। लिटरली गुजरात की टीम ऑन पेपर 2022 में वीकेस्ट टीम मानी जा रही थी और सबको लग रहा था ये नंबर 10 में फिनिश करेंगे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी मेरी तरह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे और इसके लिए आपको काफी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने पड़ते होंगे। अब इसमें काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि हम लोग खुद बिना किसी की हेल्प के कैसे एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं और एक सही स्टॉक को पिक कर सकते हैं, वो भी सही समय पर। ये सारी चीजें मैंने सिर्फ एक बुक से सीखी और उस बुक ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। A to Z लर्निंग मैंने उस बुक से ले ली और ये बुक जेब्रा लर्निंग की स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड है। इस बुक की कमाल बात पता है क्या, कि बाकी बुक जैसे इसमें सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि सब कुछ इसमें अलग है। स्पेशली इसमें सब चीजें डायग्राम से एक्सप्लेन की गई है, मतलब पिक्चर वे में आपको एक्सप्लेन किया गया है और इससे आप काफी जल्दी ग्रैब कर सकते हैं चीजें। अब जब आप पिक्टोरियल वे में चीजें समझेंगे तो एक बार में आपको सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस बुक में इन्वेस्ट करना आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत डिटेल में। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस बुक के कुछ की कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसने मेरी इन्वेस्टिंग को लिटरली टॉप लेवल कर दिया। सबसे पहले पेज नंबर 170 में आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे एनालाइज करना है। इस पेज में स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कवर है भाई। इसके बाद पेज नंबर 135 में ये लिखा हुआ है कि कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट आपको कैसे समझना है। बाद में स्टॉक इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे जज करनी है बेस्ड ऑन मार्केट साइज, कंपटीशन, पोर्टर फोर्सेस, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी पेज नंबर 198 में। एंड लास्ट में 356 पेज नंबर में आपको ये पता लग जाएगा कि अपने पोर्टफोलियो को मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से कैसे मैनेज करना है।
देखिए बुक एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रीमियम है और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए शार्क टैंक में इनको जाते ही साथ फंडिंग मिल गई थी। इवन मेरी बात मानिए, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये तो क्लियर है। इसलिए मेरे डिस्क्रिप्शन से अभी जाके इस बुक को बाय करिए। IPL 20 यदि कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको 20% इसमें ऑफ भी मिल जाएगा। एंड ये बुक बस नहीं, इनका जो स्टार्टअप है जेब्रा लर्न, ये और भी बुक बनाते हैं, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे स्टॉक की हो, चाहे सेल्फ हेल्प की हो, भाई सारी बुक आपको करियर रिलेटेड सब कुछ मिल जाएंगी भाई। एक बार इनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर लीजिएगा। एक्चुअली में जो एनालिसिस था गलत भी नहीं था, क्योंकि गुजरात की टीम एक्चुअली में वीक नजर आ रही थी। इनके हर खिलाड़ी जो दिख रहे थे, कोई भी बड़ा खिलाड़ी दिख नहीं रहा था। इनकी टीम में हर एक खिलाड़ी बैलेंस था। ठीक है, शुभमन गिल आने वाले फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन उस समय उनको कोई नहीं जानता था। डेप्थ में तो इनके पास राहुल तेवतिया जैसे बैट्समैन थे और सबको लग रहा था ना इनके पास ओपन अच्छा है, ना इनके पास फिनिश अच्छा है, इनकी टीम में कोई है ही नहीं। ऐसे में सब लोग आशीष नेहरा को क्रिटिसाइज करने लग गए। सब लोग कहने लग गए कि ऐसा कैसा कोच है जिसने ऐसी टीम बनाई जो बैलेंस तक नजर नहीं आ रही है बल्कि वीक नजर आ रही है। बट सब लोग पहले ही मैच से गलत साबित होने लग गए, जब गुजरात का मैच पहला राजस्थान से हुआ और गुजरात ने यहाँ राजस्थान को 158 में रोक दिया। एंड इस चेस में थोड़े रन हार्दिक ने बनाए, थोड़े रन मिलर ने बनाए और लास्ट में आके फिनिश किसने किया? फिनिश किया राहुल तेवतिया ने। अब इस मैच के अंदर जो खिलाड़ी नॉर्मल लग रहे थे, इन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया था और इसका कारण थे आशीष नेहरा। पूरे मैच में सब लोग एक्टिव दिखे, पूरे प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, बॉलर अच्छा खेल रहे थे, बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चीज जो सबको अनकॉमन नजर आई वो थे आशीष नेहरा, क्योंकि पूरे मैच के दौरान 40 ओवर तक आशीष नेहरा पूरे ग्राउंड में दौड़ रहे थे। ये हर एक प्लेयर से जाके बात कर रहे थे, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, ये उसको बता रहे थे कि आगे क्या करना है। एंड उस समय सबको समझ में आया कि हेड कोच इतना ज्यादा एक्टिव रह के टीम को मैच तक जिता सकता है। पहले ये तो एक मैच की बात थी, एक मैच के बाद ये दूसरा मैच, दूसरे के बाद तीसरा मैच और लगातार गुजरात मैच जीतने लग गई। पूरे IPL में गुजरात मैच जीतते जीतते प्लेऑफ में पहुंच गई और ये नंबर 1 थे पॉइंट्स टेबल के अंदर। एंड ये सब हो पा रहा था आशीष नेहरा की उस स्ट्रेटेजी के चलते, जिन्होंने नॉर्मल खिलाड़ी से भी बेस्ट निकलवा दिया था। हालत तो ये थी कि हर एक ओवर के बाद आशीष नेहरा बॉलर से डिस्कस करते थे। जैसे ही टाइम आउट होता था, ये बैट्समैन से डिस्कस करने जाते थे। लोग कहते थे कि ये बैट्समैन से क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये तो एक बॉलर है, बॉलर से अगर ये बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये बैट्समैन को क्या बता रहे हैं। तो देखिए, आशीष नेहरा डेब्यू किए थे 1999 में और ये बहुत ही ज्यादा पुराने खिलाड़ी हैं। ये जब से आए हुए हैं, जब से T20 क्रिकेट नहीं आया था। एंड ऐसे में इनको इतना ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट का कि इनको पता है कि कंडीशन के हिसाब से कैसे खेलना है। भले ही इनसे बैटिंग नहीं आती, भले ही उतनी अच्छी बॉलिंग भी ना कर पाए, लेकिन इनको पता है कि किस समय किसको ओवर देना है और किस हिसाब से बैट्समैन को भेजना है। इनको पता है किस बैट्समैन को 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करवानी है और किसको कहना है कि आराम से खेलो, और इनको पता है कि मैच कैसे निकालने हैं। यही ये हर मैच में करते आ रहे थे और ऐसा करते करते गुजरात पहुंच गई फाइनल में। सबसे कमाल तो ये हुआ कि इस सीजन विजय शंकर ने भी रन बनाए, इस सीजन राहुल तेवतिया ने भी मैच फिनिश किए। जिस खिलाड़ी को सब लोग समझ रहे थे कि ये नाकारा है, वही खिलाड़ी बेस्ट निकाल के देते हैं GT के लिए और गुजरात पहले ही सीजन अपना फाइनल टाइटल जीत जाती है। अब देखिए, जैसे ही गुजरात टाइटंस ने पहली बार में टाइटल जीत लिया, आशीष नेहरा पहले ऐसे इंडियन कोच बने यहाँ पे जिनके पास IPL टाइटल आया। इससे पहले कोई ऐसा इंडियन कोच हुआ ही नहीं था जिसने IPL टाइटल जिताया हो, इसलिए कोई इंडियन कोच बनाता ही नहीं था IPL फ्रेंचाइजी का। लेकिन सबको यहाँ से भरोसा आया कि भाई इंडियन कोच भी कुछ कर सकते हैं। पहले तो पहला सीजन था, अगले सीजन ही एक बार फिर से डोमिनेट कराते हैं, वही GT की टीम एक बार फिर से ऊपर जाने लगती है। जो क्रिटिक्स कह रहे थे कि GT की टीम वीक है, वो GT को स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बताने लग गए। GT की टीम 2023 में भी डोमिनेट करती है, नंबर 1 में ये अगेन फिनिश करते हैं और अगेन ये फाइनल तक जाते हैं। इवन 2023 में फाइनल में भी GT फाइनल जीत जाती है, लेकिन जडेजा ने लास्ट बॉल में चौका मारा और ये फाइनल जीत जाती है CSK। बट गुजरात सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई। 2 साल में गुजरात ने 2 फाइनल खेले और आशीष नेहरा सबसे ज्यादा सफल कोच बन गए IPL के अंदर। यहाँ तक सब कुछ बहुत सही जा रहा था, लेकिन इसके बाद आया 2024 और अनओनली हार्दिक पांड्या MI की टीम में शिफ्ट हो गए। और जैसे ही हार्दिक पांड्या MI की टीम में गए, GT कोलैप्स कर गई। देखिए, GT की टीम में हार्दिक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते थे, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे और ये कैप्टन भी थे। एंड जैसे ही इन्होंने GT की टीम छोड़ी, अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि नया कप्तान किसको बनाया जाए। अब आशीष नेहरा ने बिना किसी सोच विचार के बोला कि नया कैप्टन शुभमन गिल को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 2023 में गिल ने 890 रन मारे थे। एंड सबने गिल को कैप्टन बना भी दिया, लेकिन दिक्कत यहीं से स्टार्ट हुई। जैसे ही शुभमन गिल कप्तान बनते हैं, शुभमन गिल को कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर ये काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए और ये हमें देखने को मिला 2024 IPL के अंदर। जो खिलाड़ी 2023 IPL में 890 रन बना चुका था, वही खिलाड़ी मतलब शुभमन गिल 2024 में 427 रन बना पाते हैं। एंड उसका रीजन था कि इनके ऊपर कैप्टेंसी का प्रेशर आ गया।
इस सीजन जीटी की टीम भी कोलैप्स कर गई। जीटी ने नंबर 7 में फिनिश किया और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। बट ये पहला सीजन था जब जीटी क्वालिफाई ना कर पाई हो, क्योंकि इसके बाद 2025 में फिर से जीटी ने डोमिनेट किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार फिर से आशीष नेहरा गए ऑक्शन में और एक बार फिर से इन्होंने कमाल की बोली लगाई। 2025 ऑक्शन में सबसे पहले इन्होंने अपने बेस्ट खिलाड़ी रिटेन किए। शुभमन गिल को इन्होंने रिटेन किया, इन्होंने राशिद खान को रिटेन किया और बाद में जब ऑक्शन की बारी आई तो इन्होंने खरीदा किसको? बटलर को, सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को। अब इन्होंने काफी अच्छे बाय किए थे, लेकिन इसके बाद भी लोग इन्हें कह रहे थे कि यार बटलर को अगर आप ओपन नहीं भेजोगे तो बटलर को लेने का क्या मतलब। साथ में लोग कह रहे थे कि अगर सिराज की फॉर्म अच्छी नहीं है तो इन्होंने सिराज को खरीदा ही क्यों, और प्रसिद्ध कृष्णा तो अभी तक आईपीएल में चले भी नहीं थे। मतलब इतना अच्छा ऑक्शन जाने के बाद, जिसको आशीष नेहरा वन ऑफ द बेस्ट ऑक्शन बता रहे थे, लोग उसे कहने लग गए कि ये बेकार ऑक्शन था। बट नेहरा बीइंग नेहरा, जब वो वीकेस्ट टीम से 2022 में टाइटल जिता चुके थे तो अभी तो उन्होंने अच्छा ऑक्शन किया था और इसके बाद उन्होंने दिखाया कि कितना अच्छा ऑक्शन उनका था। 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ, ओपन करने साई सुदर्शन आते हैं शुभमन गिल के साथ और दोनों अभी के टाइम में ऑरेंज कैप की लिस्ट में बिल्कुल टॉप में है। इनके बाद बटलर आए और बटलर भी ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप में ही है। तीनों खिलाड़ी जीटी के ऑरेंज कैप की लिस्ट में है, जबकि इन्होंने प्लेइंग ऑर्डर भी बिगाड़ा था। बाद में लोग कह रहे थे कि इन्होंने सिराज को क्यों लिया, तो ये सिराज से भी बेस्ट निकलवा गए जब सिराज आरसीबी के सामने ही अपना बेस्ट फिगर देते हैं। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपना बेस्ट फिगर दिया और अभी के टाइम में पर्पल कैप की लिस्ट में सबसे ऊपर दिख जाएंगे। अभी आप देखेंगे तो गुजरात टाइटंस 2025 में भी टॉप 1 में है और एक बार फिर से क्वालिफाई कर गए हैं प्लेऑफ्स के लिए। इवन इस साल भी टाइटल जीतने की दावेदारी रखते हैं और गुजरात टाइटंस अभी सबसे सक्सेसफुल टीम है। एंड ये सब हो पाया आशीष नेहरा के कारण, जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग दी है पूरी गुजरात टाइटंस को। हर मैच में 40 ओवर तक दौड़ते रहते हैं, हर एक खिलाड़ी से ये बात करते हैं, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, या हर किसी को एडवाइस देते हैं और इसलिए अभी गुजरात ऊपर जाती जा रही है। इवन अगर आप देखोगे तो इतने अच्छे बाय भी करते हैं कि नूर अहमद को ये रिटेन नहीं कर पाए थे क्योंकि बाकी खिलाड़ी इनके पास हो चुके थे और ऐसे में ऑक्शन के अंदर ये नूर अहमद को आरटीएम कार्ड से वापस ले लेते हैं। अब सीएसके ने प्राइस 10 करोड़ तक बढ़ा दिया, इसलिए नूर को नहीं ले पाए पैसों के चलते, लेकिन नूर की जगह साई किशोर से नूर जैसी परफॉर्मेंस निकलवा ली और इसीलिए आज गुजरात डोमिनेट करती जा रही है। पिछले 4 साल में गुजरात ने जितने मुकाबले जीते हैं उतने मुकाबले किसी टीम ने नहीं जीते पूरे आईपीएल के अंदर। आज नेहरा जी ने बताया कि एक इंडियन कोच आके आईपीएल के अंदर डोमिनेट करा सकता है एक टीम को, और ऐसा आशीष नेहरा के पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि हर टीम बाहर के कोच लाया करती थी, किसी को इंडियन कोच पे भरोसा ही नहीं था। इवन यदि आप वीरेंद्र सहवाग की बात माने तो वीरेंद्र सहवाग ने बोला है कि सारी टीमों को इंडियन कोच रखने चाहिए क्योंकि आप आशीष नेहरा से सीख सकते हैं कि वो कितनी कमाल की कोचिंग करते हैं। अब जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं वो कहने लग गए हैं कि आशीष नेहरा का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि वो एक कल्चर बिल्ड करते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट कोच है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आशीष नेहरा मोबाइल फोन या लैपटॉप से टीम वगैरह नहीं देखते, वो बिल्कुल ऑन फील्ड जाते हैं और ग्राउंड में ही डिसाइड करते हैं सब चीजें। कुछ इस तरीके से पिछले 4 साल में आशीष नेहरा आज एक ऐसे लेजेंडरी कोच बन गए कि आने वाले 10 साल के लिए गुजरात टाइटंस में ही रहने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है आशीष नेहरा ने और ऐसा क्या किया कि आज गुजरात टाइटंस सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई? अगर आपको आशीष नेहरा की ये वीडियो पसंद आई है तो शुभमन गिल 2023 की आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, देखिएगा जरूर। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।